ओम नमः शिवाय। ईश्वर प्रिय भक्तों, आज हम यात्रा करेंगे हिमालय की चोटियों की ओर, उस स्थान की तरफ जहां आकाश छूता है धरती। कैलाश पर्वत। ये कथा है रहस्यों और सुंदरता से सराबोर उस पवित्र धाम की, जिसे पृथ्वी पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 पर्वत और भी खड़े हैं: कुबेर पर्वत, जाम्बू पर्वत, नील पर्वत और सुदर्शन पर्वत। ये 5 पर्वत मिलकर एक शिवलिंग का आकार बनाते हैं, जिसका मूल आधार कैलाश पर्वत है। ऐसी मान्यता है कि ये ही है ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, सृष्टि का अनादि मूल, जहां से शिव की महान दिव्य ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यही है इस भव्य सृष्टि का केंद्र। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि देवताओं की आरामगाह भी है। यही है स्वर्ग का प्रमुख द्वार। माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और भूत प्रेत सब वहां शिव के साथ विराजमान है। यहाँ माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। 108 कमल दलों से बनी मानसरोवर झील शांति बिखेरती है और 4 दिशाओं में 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली निकलकर जीवन का संचार करती हैं। कैलाश को स्वर्ग का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता है कि पुण्य एवं पवित्र आत्माएं यहीं से मोक्ष प्राप्त करती है। कैलाश पर्वत सदियों से तपस्वियों और साधकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जाएं मन को शांत करती है, आत्मा को जागृत करती है। कई ऋषियों और मुनियों ने यही तप कर साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं कि आज भी कई महान योगी कैलाश की गुफाओं में समाधि लगाए हुए हैं। चमत्कार से भरपूर, सामान्य मानव की पहुंच से दूर, यह कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक रहस्य है। उसका शंकु का आकार, चारों तरफ बर्फ से ढका होना, उस तक पहुंचने का कठिन रास्ता, सब कुछ उसे अलौकिक बनाता है। कई पर्वतारोहियों ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। कुछ का मानना है कि यह पर्वत खुद ही चढ़ने वालों को रोक देता है, तो कुछ कहते हैं कि शिव की इच्छा के बिना वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत का कई पौराणिक कथाओं में विवरण है। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर शिव ने संसार को बचाया था। उस जहर का असर कम करने के लिए पार्वती ने उनकी जटाओं को जकड़ लिया, जिससे कैलाश पर्वत का विशिष्ट आकार बना। एक अन्य कथा बताती है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी ने यहाँ ऋषि विश्वामित्र जी के साथ कुछ समय बिताया था। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का केंद्र है। भारत का गौरव है ये। हिंदू, जैनी और बौद्ध ये सभी के लिए एक पवित्र स्थल है। कैलाश दर्शन की यात्रा हमारे सनातन धर्म के लिए प्राप्त किया जाने वाला जीवन भर का सपना माना जाता है, भले ही वो यात्रा केवल दूर से ही संभव हो पाती है। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। कैलाश पर्वत की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। कैलाश पर्वत हमें सिखाता है कि प्रकृति से जुड़ना कितना जरूरी है। प्रकृति का सम्मान और उसकी पवित्रता को बनाए रखना और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करना ही सच्चा धर्म है। यह प्रभु शिव का निवास स्थान हमें आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह सिखाता है कि बाहरी शक्ति से ज्यादा जरूरी है आंतरिक शक्ति का जागरण। तप, साधना और मन की शुद्धि ही जीवन का असली लक्ष्य है। यह कथा हमें ये भी ज्ञान प्रदान करती है कि जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे हो कर्म तो अच्छे नतीजे आते हैं, और बुरे हो कर्म तो अपनों को ही दुख देते हैं। इस पवित्र पर्वत पर रहने वाले योगी और सिद्ध हमें संतोष और त्याग का मूल्य सिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि बाहरी चीजों के मोह में ना फंसकर आत्मज्ञान की खोज ही जीवन का सार है।
कैलाश पर्वत हमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को समझने में मदद करता है। वो भोलेनाथ, नटराज, अर्धनारीश्वर, रुद्र, हर रूप में ये पर्वत उनकी महानता का दर्शन कराता है। कैलाश पर्वत की कहानी सिर्फ किसी एक स्थान का वर्णन नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। वो हमें ज्ञान प्रदान करता है कि इस संसार में प्रकृति के साथ, अपने अंदर के साथ जुड़ना ही असली यात्रा है। तो चलिए आज हम भी कैलाश पर्वत से प्रेरणा ले और एक सार्थक जीवन जिए। ओम नमः शिवाय।